एकदम सफ़ेद, हल्के और सुपर क्रिस्पी चावल के आटे के बने ये पापड़ न केवल बनाने में आसान है, बल्कि इन्हें आप साल भर तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तलने के बाद ये एकदम सफ़ेद, हल्के और सुपर क्रिस्पी बनते हैं। ये पापड़ इतने हल्के होते हैं कि मुंह में रखते ही गल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खाओ बनाओ किचन में। तो सबसे पहले हम लेंगे 1 कटोरी चावल का आटा। तो हमने 1 कटोरी नाप करके चावल का आटा लिया हुआ है। और अब सबसे पहले क्या करेंगे कि पापड़ के लिए घोल तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक भारी तले के बर्तन को गैस पर चढ़ा लेंगे और आंच को एकदम धीमी कर देंगे। और बर्तन में डालेंगे 1.5 लीटर पानी नाप करके। और फिर पानी के अंदर में इस समय 1 से 1.5 चम्मच घी या तेल जो भी मिक्स करना चाहें वो मिक्स कर लें चिकनाई के लिए। इसी समय पानी में थोड़ा सा घी या तेल डालने से पापड़ सूखने के बाद प्लास्टिक शीट पे या कपड़े पे जिस पे भी डालेंगे वो चिपकेंगे नहीं, एकदम आसानी से निकल आएंगे। तो अभी पानी का बर्तन जस्ट गर्म होना शुरू ही हुआ है। तो अब क्या करेंगे कि इसी समय इसमें कटोरी से थोड़ा थोड़ा चावल का आटा डालते जाएंगे और इसका एकदम लम्स रहित घोल तैयार करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा आटा करके डालेंगे, एक साथ सारा आटा नहीं डालेंगे। अगर एकदम इसे एक बार में ही सारा आटा डाल देंगे तो इसमें गुठलियाँ सी बन जाएंगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आटा डालते जाएं और खूब अच्छे से लगातार चलाते हुए इसे मिक्स करते जाएं। तो ध्यान रखें कि जब चावल का आटा डालें तो पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर पानी ज़्यादा गर्म होने लगेगा तो चावल का आटा डालते ही गुठलियाँ बननी शुरू हो जाएंगी। इसलिए जब पानी हल्का गर्म हो तभी चावल का आटा बढ़िया से डाल करके मिक्स कर लें, तो एकदम बढ़िया से घोल तैयार हो जाएगा। और अब इस समय आँच को कर लेंगे मीडियम, और मीडियम आँच पे लगातार घोल को चलाते हुए पकाएंगे। तो जो जो ये पकता जाएगा आप देखेंगे कि घोल एकदम से गाढ़ा होने लगेगा। और इसे लगभग 15 से 20 मिनट तक लगातार चलाते हुए मीडियम टू लो आंच पर पकाएंगे। और इसी समय इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि नमक हमेशा थोड़ा कम ही डालें, क्योंकि सूखने के बाद पापड़ में नमक तेज़ हो जाता है, इसलिए हल्का सा नमक कम ही रखें। इस समय हमने गैस की फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसमें बड़े बड़े से बबल्स से आ रहे हैं, इसलिए इसे चलाते वक्त बड़े चम्मच या करछी का ही प्रयोग करें, नहीं तो ये बहुत दूर दूर तक इसके बबल हाथ वगैरह पे पड़ जाते हैं। तो अब थोड़ी देर इसे मीडियम आंच पर पकाने के बाद क्या करेंगे कि 5 से 7 मिनट आंच को धीमी करके इसे पका लेंगे। तो जब तक ये ट्रांसपेरेंट और थिक ना हो जाए, बस यही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो क्या करेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं अब। तो बस घोल पकने के बाद इतना गाढ़ा होना चाहिए कि चम्मच के पीछे एक मोटी परत जमने लगे। अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा लगे तो आप थोड़ा गर्म पानी और मिला सकते हैं। तो पापड़ के लिए घोल पूरी तरह से पक करके तैयार है। तो अब इसमें कुछ मसाले मिलाएंगे, और मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी डालना चाहें वो मिक्स कर सकते हैं। तो हमने थोड़ी सी हींग डाली हुई है, 1/4 चम्मच डालेंगे, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, और साथ ही में थोड़ी सी कलौंजी डाल देंगे। अब इन मसालों को खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे घोल के अंदर में। तो जब भी मसाले मिलाएं घोल में, तो घोल पूरी तरह से पक जाने के बाद में ही मसाले मिक्स करें। अगर मसाले पहले मिक्स कर देंगे तो पापड़ का रंग जो है वो लाल हो सकता है, एकदम सफ़ेद पापड़ नहीं बनेंगे। इसलिए मसाले हमेशा घोल को पकने के बाद ही डालें। तो अब इसके अंदर हमने थोड़ी सी हरी कटी ताज़ी धनिया डाली हुई है। तो पापड़ के लिए घोल पूरी तरह से तैयार है। अब पापड़ को फैलाते हैं। तो एक प्लास्टिक शीट बिछा लेंगे, या कोई भी आप कपड़े भी ले सकते हैं, और उस पर 1 बड़े चम्मच से घोल ले लें और शीट पर फैलाते हुए गोल गोल पापड़ बनाएं। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा घोल डालते जाएं और फैलाते जाएं। और इन्हें बहुत ज़्यादा पतला न फैलाएं, क्योंकि सूखने के बाद ये अपने आप पतले हो जाते हैं। अब इन्हें 2 दिन तेज़ धूप में सुखाएं। अगर धूप कम है तो पहले दिन पंखे की हवा में सुखाकर दूसरे दिन धूप दिखा दें। तो सारे पापड़ इसी तरीके से तैयार करके 3 से 4 घंटे बाद फिर इन्हें पलट दें। जब एक साइड से थोड़ा सा सूख जाए तो हमने इसे पलट दिया हुआ है। और सारे पापड़ को खूब अच्छी तरीके से दूसरे दिन अलट पलट करके धूप दिखा दें। तो 2 दिन की धूप में ये खूब अच्छी तरीके से सूख जाते हैं पापड़। तो सूखने के बाद आप पापड़ देख सकते हैं कि कितने पतले पापड़ बने हुए हैं। तो जब पापड़ पूरी तरह से सूख जाए और कड़क हो जाए तब इन्हें एयर टाइट डिब्बे में भर लें। और इन्हें लंबे समय तक स्टोर करने के लिए
जिस डिब्बे में पापड़ रखें उसे चेक कर लें कि वो पूरी तरह से सूखे होने चाहिए। डब्बे में ज़रा भी नमी नहीं होनी चाहिए। अगर नमी रह जाएगी तो पापड़ जल्दी से ख़राब होने लगेंगे। और फिर जब मन करे तब पापड़ को निकालिए और तलिए। और इन्हें तलने के लिए हमेशा तेज़ गरम तेल में ही तलें, ये तुरंत फूलकर दोगुने हो जाएंगे। तो देखा आपने कितना आसान है चावल के आटे से पापड़ बनाना। एकदम हल्के हल्के सफ़ेद और क्रिस्पी पापड़ बनके तैयार होते हैं और बिल्कुल ही आसानी से बन जाते हैं। इन्हें बनाने के लिए आपको किसी भी तरीके की न तो ज़्यादा मेहनत करनी है और ना ही कोई झंझट करनी है। और आजकल धूप भी इतनी तेज़ है, एक दिन में ही ये पापड़ सूख के तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको पापड़ की ये रेसिपी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें इस आसान सी पापड़ की रेसिपी को। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू, बाय बाय।